असल में दोस्तों इफ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप देखिए, जहां पे हमें कंडीशन के साथ काम करना हो ना कि अगर कंडीशन ये है तो आपको ये काम करना है, वहां पे हम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला एग्जांपल आप देखिए, यहां पे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मुझे यहां पे फेल पास निकालना है। अगर मार्क्स यहां पे 40 से कम है तो फेल आना चाहिए, 40 से ज्यादा है तो पास आना चाहिए। तो लगाएंगे इफ फॉर्मूला, इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें यहां पे कंडीशन देनी होती है, लॉजिकल टेस्ट। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि अगर इस सेल में 40 से कम लिखा हुआ है, तो मैंने सेल सिलेक्ट करके लिखा लेस देन 40। अगर इस सेल में 40 से कम लिखा हुआ है तो ये कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये कंडीशन सही है तो आपको क्या दिखाना है? तो अगर 40 से कम है तो हमें यहां पे दिखाना है फेल, डबल कोट्स बंद कर देना, कॉमा लगा के। अगर कंडीशन गलत है, मतलब 40 से कम नहीं है, तो आपको क्या दिखाना है? तो हमें यहां पे दिखाना है पास, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद कर देना, इफ की एंटर प्रेस कर देना, तो यहां पे ऑटोमेटिक का फेल पास दिखा देगा इफ फॉर्मूला। ये देखिए यहां पे मेरे पास वोटर्स के नेम है और यहां पे इनकी एज लिखी हुई है। मुझे यहां पे चेक करना है कि क्या ये वोटर्स वोट कर सकते हैं, यस या नो। तो कंडीशन ये है कि अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तो यहां पे आना चाहिए यस वोट कर सकते हैं। अगर 18 से कम है तो यहां पे नो आना चाहिए कि नहीं 18 से कम है तो वोट नहीं कर सकते। तो लगाते हैं इफ फॉर्मूला, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब आप कंडीशन यहां पे कैसे भी लगा लीजिए, अगर 18 या 18 से ज्यादा आप लगाना चाहो तो वो लगा लीजिए, अगर आप 18 से कम लगाना चाहो तो वो लगा लीजिए, एक ही बात है। तो मैं यहां पे लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन दूंगा कि अगर इस सेल में जो एज है वो कम है 18 से, ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अगर 18 से कम है तो वैल्यू इफ ट्रू, कंडीशन सही है तो आपको क्या लाना है? तो हमें लाना है यहां पे नो, कि वोट नहीं कर सकते 18 से कम है। कॉमा लगा दीजिए, वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर 18 से कम नहीं है तो हमें यहां पे लाना है यस, कि यस आप वोट कर सकते हो। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए, तो यहां पे आ गया यस। पकड़ के फॉर्मूला यहां से नीचे ड्रैग कर लीजिए, तो यस नो अपने आप आ जाएगा। हाँ दोस्तों, हमारे पास दो कॉलम्स में अकाउंट नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें यहां दोनों अकाउंट नंबर्स को कंपेयर करना है। अगर अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है तो यहां पे डज नॉट मैच लिखा आ जाए। अगर अकाउंट नंबर मैच कर रहे हैं तो कुछ भी ना लिखाए। मतलब कहने का ये है, जो अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहे हैं ना, केवल उनके सामने डज नॉट मैच लिखा आना चाहिए। तो इफ फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल करके इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। कंडीशन क्या होगी? अगर ये सेल बराबर है इस सेल के, ये कंडीशन हो जाएगी। अगर दोनों सेल्स के अंदर सेम वैल्यू है तो कॉमा लगाइए, वैल्यू इफ ट्रू। अगर दोनों के अंदर सेम है तो क्या करना है? तो हमें कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है। तो बस यहां पे आप डबल कोट्स लगा दीजिए, डबल कोट्स बंद कर दीजिए, कुछ भी नहीं लिखना डबल कोट्स के बीच में, कॉमा लगा दीजिए। अगर मैच नहीं कर रहा है कि अगर ये जो अकाउंट नंबर है इसके बराबर नहीं है, तो आपको यहां पे क्या लिखना है? इनवैलिड, डज नॉट मैच, जो भी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डज नॉट मैच, ठीक है, डजंट मैच। इस तरह से डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहां पे कुछ भी नहीं आया। आप ये फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दीजिए। देखिए जहां जहां पे अकाउंट नंबर मैच नहीं किया है वहां पे डज नॉट मैच लिखा आ गया है, और यहां पे देखिए डज नॉट मैच है, ये 6 है लास्ट में, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है लास्ट में, यहां पे 9 है। अगला एग्जाम्पल आप इस फॉर्मूला का जरूर देखिए दोस्तों। यहां पे स्टूडेंट्स के नेम है और यहां पे मार्क्स हैं। मुझे यहां पे फेल स्टूडेंट्स के नेम निकाल के लाने हैं। कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स 40 से कम है तो स्टूडेंट फेल है, 40 से कम है तो उस स्टूडेंट का नेम हमें यहां लाना है। अगर पास है तो कुछ नहीं लाना, तो मतलब हमें यहां पे फेल स्टूडेंट्स के केवल नेम लाने हैं। तो लगाएंगे इफ फॉर्मूला, इक्वल करके इफ ब्रैकेट ओपन। कंडीशन क्या होगी? लॉजिकल टेस्ट, कि अगर मार्क्स कम है 40 से, ये हो जाएगी हमारी कंडीशन। कॉमा लगा देंगे, अगर 40 से कम है तो इस सेल में जो नेम है वो नेम यहां जाए, अदरवाइज डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स बंद, मतलब सेल ब्लैंक आए, अदरवाइज एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी ब्लैंक आया, यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए जो जो स्टूडेंट्स फेल है उनके नेम आ गए। यहाँ पे ये फेल है, ये फेल है, तो नेम 4, नेम 5 और नेम 7 इधर आ गया है ना। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कौन कौन सा स्टूडेंट फेल है। यहां पे स्टूडेंट्स के नेम हैं और यहां पे उनके मार्क्स हैं। अब हमें करना क्या है? जो स्टूडेंट्स फेल है ना, यहां पे हमने कंडीशन रखी है 40 से कम, जिनके मार्क्स 40 से कम है वो फेल हैं। तो जो स्टूडेंट फेल है ना, उनके मार्क्स में 5 ग्रेस मार्क्स ऐड करके यहां पे न्यू मार्क्स जनरेट करने हैं। केवल जो स्टूडेंट फेल हैं उनके मार्क्स में ही 5 ग्रेस मार्क्स ऐड करने हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे, इफ फॉर्मूला, इक्वल करके इफ ब्रैकेट ओपन। कंडीशन क्या होगी? लॉजिकल टेस्ट की, अगर इस सेल में जो मार्क्स हैं वो कम है कितने से? 40 से, कॉमा लगा देंगे। अगर मार्क्स 40 से कम है तो करना क्या है? तो इस सेल में जो मार्क्स लिखे हुए हैं 40 से कम, उनमें प्लस कर देंगे कितने? 5।
कॉमा लगा देंगे। अदरवाइज अगर 40 से ज्यादा है तो हमें कुछ नहीं करना, तो डबल कोट्स ओपन कीजिए, डबल कोट्स बंद कर दिए, मतलब ब्लैंक छोड़ दें, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। यहां पे काम हो गया और यहां डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए काम हो गया। यहां पे कितने थे, 23 थे, 5 जुड़ गया, यहां पे 12 थे, 5 जुड़ गया, 11 थे, 5 जुड़ गया। तो इस एग्जांपल में देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम है, यहाँ पे सैलरी है, हमें करना क्या है, इन सैलरीज में 10% इंक्रीमेंट करना है। केवल उन सैलरीज में 10% इंक्रीमेंट करना है जो सैलरी 15,000 से कम है। अदरवाइज सेम टू सेम सैलरी हमें यहां लानी है। तो लगाएंगे इफ का फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में हम चेक करेंगे अगर ये सैलरी लेस देन है कितने से, 15,000 से। ठीक है, अगर कंडीशन सही है, सैलरी 15,000 से कम है, तो हमें यहां पे इस सैलरी में प्लस करना है, इस सैलरी का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 10%, 10% इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज अगर सैलरी 15,000 से कम नहीं है तो जो भी सैलरी है वही आ जाए, एंटर प्रेस कर देंगे, काम हो गया। आप यहां नीचे जाके देखिए, ये देखिए 12,000 है तो यहां पे 13,200 और यहां पे 32,000 है तो 32,000 ही आया है। अगला एग्जाम्पल आप देखिए इसका, इस फॉर्मूला का। एक्सेल में दोस्तों ग्रेड का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आप देखिए, यहां पे हमारे पास मार्क्स लिखे हुए हैं और यहां पे हैं ग्रेड की कंडीशंस। अगर यहां पे जो मार्क्स हैं 80 या 80 से ज्यादा हैं तो ए ग्रेड आनी चाहिए, 60 से लेके 79 तक मार्क्स हैं तो बी ग्रेड, 40 से लेके 59 तक मार्क्स हैं तो सी ग्रेड और 40 से कम है तो डी ग्रेड आनी चाहिए। तो यहां पे जो इफ फॉर्मूला हम लगाएंगे ग्रेड निकालने के लिए, वो कैसे लगाएंगे, तो लगाते हैं दोस्तों यहां पे ग्रेड का फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, पहली कंडीशन यहां पे 80 से ज्यादा, तो इस सेल पे हम क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 80 कॉमा करके, अगर ये कंडीशन सही है तो यहां पे आ जाए ए लिखा हुआ, डबल कोट्स क्लोज कॉमा। अब फिर से यहां पे हम सेकंड कंडीशन के लिए इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, सेकंड कंडीशन होगी कि अगर इस सेल में मार्क्स ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल 60, ठीक है, तो यहां पे लिखा आ जाए बी ग्रेड, डबल कोट्स के अंदर बी लिखेंगे, कॉमा, फिर से यहां पे थर्ड कंडीशन के लिए इफ लगाएंगे, अगर मार्क्स यहां पे ज्यादा है 40 से तो इस सेल पे हम फिर से क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 40, ठीक है, तो यहां पे लिखा आ जाए सी ग्रेड, डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज यहां पे 40 से कम है तो यहां पे लिखा जाए डी, डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। अब जितने भी इफ फॉर्मूला आपने चालू किया ना उन सभी की ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो, यहां पे फॉर्मूला लग गया, इसको नीचे आप डबल क्लिक करके कॉपी कर दो, ग्रेड यहां पे निकल के आ गई, आप चेक कर सकते हो।